Dear students, the topic taken by us is the Great Depression. The Great Depressions began around 1929 and lasted till the mid 1930. Great Depression जो थी it started in the year of the 1939. 1939 में शुरू हुई और ये मिड 1930 तक चली. During this period, इस पीरियड के दौरान many part of the world experienced catastrophic declines in the productions, employment, income and trade. इस पीरियड के दौरान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड. पूरी दुनिया ने ये अनुभव किया. प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड के मामले में लगातार गिरावट आई. द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्री. और एग्जैक्ट टाइमिंग और उसका प्रभाव जो था डिप्रेशन का वो पूरी दुनिया में अलग था. द एग्जैक्ट टाइम एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस द कंट्री. दैट वाज अ डिफरेंट वन इन द डिफरेंट कंट्री बट इन जनरल. लेकिन सामान्य तौर पर एग्रीकल्चरल रीजन एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट अफेक्टेड. लेकिन सामान्य तौर पर जो एग्रीकल्चरल रीजन थे और जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी दे वर द वर्स्ट इफेक्टेड फ्रॉम द डिप्रेशन. वो डिप्रेशन से ज़्यादा काफ़ी प्रभावित थे. दिस वाज बिकॉज ऑफ द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस वाज ग्रेटर. क्योंकि ये इस वजह से था कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस थे दे वर डिक्लाइनिंग्स ग्रेटर, वो काफ़ी गिर गए थे. एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड, और लंबे समय तक गिरे रहे या लंबे समय तक गिरावट एग्रीकल्चरल प्राइस में बनी रही. इन कंपेरिजन ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइस के कम संदर्भ में ये जो था लगातार जो इंडस्ट्रियल गुड्स के संदर्भ में जो है इंडस्ट्रियल संदर्भ के गुड्स के प्राइस के संदर्भ में एग्रीकल्चर प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुए और लंबे समय तक चले. द डिप्रेशन वाज कॉज बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर. ये डिप्रेशन जो था ये कई फैक्टर्स का रिजल्ट था, कई फैक्टर का कारण था. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगाइल्स द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी वाज. हमने ये देखा कि किस तरह से लड़ाई के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी वीक थी. फर्स्ट, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम. पहला ये था कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन जो थी लगातार एक प्रॉब्लम बनी रही. दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइस. और इसकी वजह से जो है एग्रीकल्चरल प्राइस जो थे वो काफ़ी ओवर प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी एग्रीकल्चरल प्राइस जो थे कम हो गए थे. एज प्राइस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइंस. और जब प्राइस एकदम काफ़ी गिरे और एग्रीकल्चरल इनकम जो है कम हो गई तो फार्मर ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. तो फार्मर्स ने अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश की एंड ब्रिंग ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट. और बड़ी मात्रा में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी वो मार्केट में लाए टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, अपनी ओवरऑल इनकम को मेंटेन रखने के लिए. दिस वर्सन द गल्ट इन द मार्केट. इससे जो है मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अधिकता हो गई. पुशिंग डाउन प्राइस इवन फर्दर. इससे और ज़्यादा प्राइस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो काफ़ी गिर गए. फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर ए लेक ऑफ वायर. और फार्म प्रोड्यूस जो थी पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस दैट वाज बिकेम रोटेड बिकॉज ऑफ ए लेक ऑफ वायर. बिना वायर के, बिना परचेजर के कमी के कारण ये नष्ट हो गई. सेकेंड कॉज जो था इन द मिड 1920 में मैनी कंट्री
फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लॉन्स। बहुत सारे देशों ने जो इन्वेस्टमेंट जो किया था उसके लिए दे हैव टेकन द लोन फ्रॉम द यूएस। उन्होंने उसके लिए जो है यूएस से लोन लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लोन लिया था। वाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन इन द यूएस, जबकि उस समय अक्सर यूएस से लोन लेना इजी था। वैन द गोइंग वाज गुड, क्योंकि चीज़ें जो है ठीक तरह से चल रही थी। यूएस ओवरसी लैंडर्स, जो यूएस के ओवरसी लैंडर्स थे, वैन दे सी द साइन ऑफ टेबल्स दे बिकेम पैनिक। जब यूएस ओवरसी लैंडर्स ने पहला साइन जो है परेशानी का देखा, दे बिकेम पैनिक, वह पैनिक हो गए। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928, और 1928 के फर्स्ट हाफ में यूएस ओवरसीज लोन अमाउंटेड टू ओवर 1 बिलियंस। यूएस ओवरसी लोन जो था वो $1 बिलियन तक हो गया। ये लेटर्स, और एक साल के बाद इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, और इसमें जो है 1/4 ऑफ दैट अमाउंट्स का और इसमें था। कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूशली ऑन द यूएस लॉन्स, जो देश यूएस लॉन पर डिपेंडेंट थे, नाउ दे आर फेसिंग एन एक्यूट क्राइसिस। वो अब जो है एक्यूट क्राइसिस फेस कर रहे थे। द विड्रॉल ऑफ द यूएस लॉन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएस के विड्रॉल ने, व्हेन यूएस स्टार्ट विड्रॉइंग मनी, the rest of the world become affected too much through a different way, अलग अलग तरीक़ों से। इन यूरोप में भी it led to the failure of the some major banks and the collapse of the currency। यूएस की वजह से when US withdraw its loan, due to that regions in Europe, some of the major bank became failures, and the collapse of currency was taking place, such as the British pound स्टर्लिंग। जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो थी वो कलेप्स हो गई इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर, और लैटिन अमेरिका हर कहीं। इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चरल्स एंड रॉ मटेरियल प्राइस, और इसने जो है एग्रीकल्चरल प्राइस और रॉ मटेरियल प्राइस को और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कर दिया। द यूएस attempt to protect the economy, when US try to attempt to protect its economy, जब यूएस ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का के लिए अटेम्प्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन के टाइम में, द यूएस डबल्ड import duties, also dealt another severe blow to world trade। यूएस ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डबल इम्पोर्ट ड्यूटीज अपने यहाँ लगा दी, जिसने वर्ल्ड ट्रेड को और ज़्यादा सीवियर झटका दे दिया। द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री। यूएस जो था एक इंडस्ट्रियल कंट्री था एंड मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, और ये बहुत ज़्यादा मंदी से प्रभावित था। विद द फॉल इन द प्राइस एंड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए डिप्रेशन, और प्राइस के गिरने की वजह से और डिप्रेशन के प्रस्तावित होने की वजह से यूएस बैंक हैड आल्सो स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग। यूएस बैंकों ने भी जो है डोमेस्टिक लैंडिंग जो थी वो कम कर दी, एंड कॉल्ड बैक लोन, एंड दे स्टार्ट विड्रॉइंग लोन फ्रॉम द क्रेडिटर्स। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, फार्म जो थे बड़े बड़े फार्म जो थे वो अपनी हार्वेस्ट को सेल नहीं कर पाए। हाउस होल्ड वर रीयून, हाउस होल्ड बर्बाद हो गए, फैमिली बर्बाद हो गई, एंड बिजनेस कलेप्स, और बिजनेस जो है ढह गए। फेस विद फॉलिंग इनकम
फॉलोइंग इनको फेस करते हुए मैनी हाउस होल्ड इन द US could not repay what they had borrowed. Many of the families they were unable to repay their loan whatever they borrowed from the bank money lenders and were forced to give up their homes और वे मजबूर थे अपने घरों को छोड़ने के लिए कार और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को. The consumerist prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. और कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी जो थी जो 1920 में हुई थी वो एक धूल के गुब्बार की तरह डिसअपियर हो गई एज अनएम्प्लॉयमेंट स्वेयर. और इससे जो है जब चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया पीपल ट्रुक्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज लुकिंग फॉर एनी वर्क. लोग जो है द पीपल्स वर कवरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ जॉब के सर्च में लोग इधर उधर जाने लगे. दे कुड फाइंड वाट एवर दे कुड फाइंड जो भी जॉब उनको मिलता था. अल्टीमेटली अंत में द US बैंकिंग सिस्टम इट सेल्फ कलेप्स. और अंत में US बैंकिंग सिस्टम भी जो है अपने आप में कलेप्स हो गया. अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट. अब जो इन्वेस्टमेंट जो था उसको US जो था it was unable to recover that. Collect loans, it could not collect the loans and repay depositors. और जो है and repay depositors. और जो डिपोजिटर थे वो उनको रीपे नहीं कर पाया. थाउजेंड्स ऑफ बैंक वर बैंकरप्ट. हज़ारों बैंक जो थे वो बैंकरप्ट हो गए दिवालिया हो गए एंड दे वर फोर्स टू क्लोज. अब बंद करने के लिए मजबूर हो गए. द नंबर आर फिनोमिनल. नंबर जो है बहुत ज़्यादा थे. बाई 1933 ओवर 4000 बैंक हैड क्लोज. लगभग 4000 बैंक जो थे वो बंद कर दिए गए. एंड बिटवीन 1929 एंड 1932 अबाउट 110,000 कंपनी हैड क्लब्स. और 1929 और 1932 के बीच में लगभग 110,000 कंपनी जो है वो कलेप्स हो गई और बंद हो गई. बाय 1935 तक ए मॉडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी वाज अंडर वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री. एक मॉडेस्ट एक मंद इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में इन द पाइपलाइन में थी और चल रही थी. बट द ग्रेट डिप्रेशन वाइडर इफेक्ट. लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का जो चौतरफा प्रभाव था समाज पर, राजनीति पर, इंटरनेशनल रिलेशन पर एंड ऑन द पीपल्स माइंड. और जो लोगों के दिमाग पर था इट प्रूव्ड मोर एंड्यूरिंग्स. इसने जो है और ज़्यादा इसको एंड्यूरिंग प्रूव कर दिया.